जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं ईरान भारत का दोस्त देशों में की जो लिस्ट है उसमें ईरान आता है। ईरान के साथ हमारा संबंध बहुत पहले से है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में आप सब जानते हो अफगानिस्तान में विवाद बनने के बाद, मतलब तालिबान का सत्ता आने के बाद अब ईरान का महत्व भारत के लिए और ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि अफगानिस्तान, इसके साथ साथ सेंट्रल एशिया तक अगर भारत को पहुंचना है तो ईरान का चाबहार पोर्ट होते हुए भारत को जाना है। और चाबहार पोर्ट में भारत ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी किया है। अमेरिका की प्रेशर से भारत ने ईरान से तेल खरीदना तो कम कर दिया था, लेकिन चाबहार पोर्ट को डेवलप करने का काम बिल्कुल भी रुका नहीं हुआ था। अब प्रेजेंट टाइम में खबर यह आ रहा है चाबहार पोर्ट के पास अब ईरान, रसिया और चीन तीनों देश मिलकर युद्धाभ्यास करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा क्या ये भारत के लिए बड़ा झटका है। अगर ईरान में चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा तो क्या भारत को ऑलरेडी ईरान साइडलाइन कर देगा। अगर अब ईरान के साथ चीन का संबंध बढ़ जाता है तो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में भारत का रोल क्या होगा। ये सारे टॉपिक को मैं डिटेल्स में आपको समझाऊंगा। जानने के लिए आप आखिर तक की वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, अब आप इजराइल मीडिया का हेडलाइन देख सकते हो, ईरान, रसिया एंड चाइना बिगेन जॉइंट नावल ड्रिल इन इंडियन ओशन। क्योंकि इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन अब प्रेजेंट टाइम में ईरान है और ईरान भी इजराइल को अपना बड़ा दुश्मन मानता है। हालांकि दोनों देशों के बीच गैप बहुत ज़्यादा है, लेकिन धर्म के कारण ये दोनों देश अपने एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं। ज़्यादातर खासकर ईरान मानता है। तो ईरान में क्या डेवलपमेंट होता है तो इजराइल का नज़र हमेशा रहता ही रहता है। अब अगर आप देखोगे चाबहार पोर्ट को, ये रहा चाबहार पोर्ट। आगे मैं आपको 3D मैप के जरिए दिखाऊंगा चाबहार पोर्ट कहाँ है और इसका इंपॉर्टेंस भारत के लिए कितना ज़्यादा है। अब चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ने के बाद भारत का क्या हाल होगा। ये पिछले 2019 की तस्वीर है, जब चाबहार पोर्ट का मतलब एक तरीके से इनॉग्रेशन हुआ था। अब तब उनके जो प्रेसिडेंट थे खामोनेई साहब, उनको देख सकते हो। इसके साथ साथ चाबहार पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर ये मैप के जरिए हम समझे। ये रहा हमारा भारत। हम भारत से मुंबई या फिर कांडला से चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान या ऊपर तक सेंट्रल एशिया में जो कंट्री है वो उन तक सामान को पहुंचा सकते हैं। अगर आप देखोगे तो ये वाले पॉइंट पर अफगानिस्तान का भारत के साथ में आप मतलब लगता है सीमा, लेकिन पीओके वाला एरिया तो आप सब जानते हैं पाकिस्तान का कंट्रोल में है। इसी वजह से हम ये रास्ते से तो अफगानिस्तान तक माल नहीं पहुंचा सकते। और कभी कभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान नौटंकी करता है, वो लाहौर होते हुए भी अपना सामान अफगानिस्तान पहुंचने में नहीं देता है। और प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हो क्या हुआ, जो 50 टन करीब गेहूं और कुछ मेडिसिन वगैरह हम अफगानिस्तान भेजना चाहते थे और पाकिस्तान के इस हिसाब से वो 1-1.5 महीने से उसे रोक कर रखा है। तो इसी वजह से चाबहार पोर्ट को हम डेवलप किया था। इसके साथ साथ ग्वादर पोर्ट भी चाइना डेवलप कर रहा है। तो ग्वादर पोर्ट में चाइना ज़्यादा कोई बड़ा एक्टिविटी ना करे, चाबहार पोर्ट में भारत का इन्फ्लुएंस होना बेहद जरूरी भी था। क्योंकि ये दोनों पोर्ट में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, दोनों ही बलूचिस्तान में है। क्योंकि बलूचिस्तान एक बड़ा एरिया है, ईरान में वो कुछ हिस्सा आता है 30% के करीब और 70% पाकिस्तान में आता है। तो दोनों ही बलूचिस्तान में है, लेकिन ग्वादर में तो चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो गया है और अब चाइना का नज़र चाबहार पोर्ट के ऊपर है। आगे अगर ये वाला मैप है, कैसे अफगानिस्तान को हम चीज़ें पहुंचा सकते हैं चाबहार पोर्ट के जरिए। अब मैं आपको आगे 3D मैप के जरिए दिखा देता हूँ कि अब कहाँ वो एक्सरसाइज वगैरह हो रहा है और वो रूट भारत समेत पूरी दुनिया के लिए क्यों जरूरी है। और अब तो हमारा टेंशन इसलिए है कि चीन का इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ रहा है, रसिया का इन्फ्लुएंस होने से हमें तो कोई ज़्यादा खतरा है नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के लिए ये क्यों टेंशन वाली बात होगा वो मैं आपको मैप के जरिए समझाता हूँ, आप अच्छे तरीके से समझ जाओगे। दोस्तों, ये रहा हमारा भारत का मैप। अब हम चाबहार तक चलते हैं और देखते हैं चाबहार पोर्ट कहाँ है और ये भारत के लिए क्यों बेहद ज़रूरी है। अब आप देख सकते हो चाबहार पोर्ट आ गया, ये रहा चाबहार पोर्ट। और बिल्कुल ही इसके पास अगर आप देखोगे तो ये ग्वादर है और ये चाबहार पोर्ट है। अगर मैं इसे जूम करता हूँ चाबहार पोर्ट को, आप देख पाओगे कैसे ये पोर्ट, ये वाला जो एरिया डेवलप हुआ है ये सब भारत ने ही, मैं हट जाता हूँ, ये जो एरिया डेवलप हुआ है ये सब भारत ने ही इन्वेस्टमेंट करके डेवलप किया था। लेकिन जैसे आप जानते हो ग्वादर पोर्ट को पाकिस्तान तकरीबन 40 साल के चाइना को लीज में दे दिया है, लेकिन चाबहार पोर्ट सिर्फ 12-13 महीने के लिए ही भारत को लीज पर मिला था और शायद उस लीज पीरियड भी खत्म हो गया होगा। क्योंकि पाकिस्तान जैसा बेवकूफ़ चीन है नहीं, इसी वजह से वो कभी भी चाबहार पोर्ट को लंबे वक्त तक भारत को लीज पे देगा नहीं। अब प्रेजेंट टाइम में जो चीन, रसिया और ईरान मिलकर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो कहाँ कर रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा चाबहार पोर्ट
वो अब करेंगे गल्फ ऑफ ओमान में। ये जो आप देख रहे हो गल्फ ऑफ ओमान, ये वाले एरिया पर वो एक्सरसाइज करेंगे। तकरीबन 11 शिप्स होंगे, उसमें 2 चाइना के होंगे, 3 रसिया का होगा। रसिया का एक डिस्ट्रॉयर भी आ रहा है और वो व्लादिवोस्तोक से आ रहे हैं। तकरीबन 2-3 महीना लग गया उनको ईरान तक पहुंचते पहुंचते। अब ईरान के और बाकी 5-6 शिप्स एक्सरसाइज करेंगे और उनका मेन मकसद ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। ये जो आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज देख रहे हो, ये जो नैरो सा गैप है, वो सिर्फ 33 किलोमीटर और एक तरीके से आप कह सकते हो इसे डोमिनेट ईरान कर रहा है। हालांकि इस साइड में बाकी दूसरे देशों का, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, उनका भी बेस है, लेकिन ईरान का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। और ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखो ओमान, यूनाइटेड यूएई, बहरीन, कुवैत, इराक, ईरान, सऊदी अरब, सारे कंट्री का जो ऑयल है ना, दुनिया का 30% ऑयल ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज देकर जाता है। तो ये काफ़ी नैरो सा इंपॉर्टेंट रूट है और ये वाला रूट को आप देख सकते हो ईरान बिल्कुल कितने बड़े एरिया पर फैला हुआ है। तो ईरान चाहता है कि हमेशा वो एरिया को वो डोमिनेट करके रखे। और जैसे क्वाड हम बना रहे हैं इधर चाइना के खिलाफ, आप साउथ चाइना सी में इधर अगर हम क्वाड बना रहे हैं कि नहीं घेरेंगे चाइना को, इंडिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान, तो उस हिसाब से चाइना भी अपना अलायंस बना रहा है और वो देख रहा है कि वो कौन से पॉइंट पर अमेरिका और बाकी कंट्री को चोक कर सकता है। तो उसी हिसाब से चाइना, रसिया, ईरान अपना अलायंस बना रहे हैं। और ईरान की अगर बात करें तो ईरान के पास कोई बहुत सारा ऑप्शन है नहीं, और हम चाहकर भी ईरान जो चाहता है हम नहीं कर सकते। और इसी वजह से चाबहार पोर्ट पर चाइना का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे होगा। हालांकि भारत का इन्फ्लुएंस 100% खत्म नहीं होगा, लेकिन चाइना का इन्फ्लुएंस भी चाबहार पोर्ट पर रहेगा। ग्वादर पोर्ट पर भारत का इन्फ्लुएंस 0 है। हालांकि हम जो बलूचिस्तान में विद्रोही है उनके द्वारा कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली हमारा इन्फ्लुएंस 0 है। लेकिन चाबहार पोर्ट पर भारत के इन्फ्लुएंस के साथ साथ चाइना का भी इन्फ्लुएंस रहेगा। अलग टॉपिक वो हो जाएगा डिटेल्स में अगर जाए तो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्यों ईरान का मजबूरी है कि वो रसिया और चीन के साथ, दोनों के साथ जाए। अब भारत ईरान को वो नहीं दे सकता है जो ईरान को चाहिए। दोस्तों, ईरान अब अमेरिका, इजराइल जैसे बड़े बड़े देशों को अपना दुश्मन बनाकर रखा है, तो उससे भी कोई बड़ा देश चाहिए साथ में, ताकि वो ये सारे देश को काउंटर कर पाए। अब प्रेजेंट टाइम में ईरान हथियार खरीदने के मामले में रसिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। प्रेजेंट टाइम में आप सब जानते हो इजिप्ट कारसा के डर से सुखोई 35 जो बहुत ज़्यादा तकरीबन 30-40 खरीदने की प्लान किया था, वो सिर्फ 12-14 खरीद कर वो डील को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है। इसी वजह से वो जेट अब ईरान खरीदने वाला है। इसके साथ साथ S-400 को भी ईरान खरीदेगा। तकरीबन ये 6-7-8 बिलियन डॉलर का डील होगा ईरान और रसिया के बीच, दोनों को उसमें फायदा है। इसके साथ आप सब जानते हैं चीन और ईरान के बीच 25 साल का एक लायन ड्रैगन डील होने वाला है, वो भी तकरीबन 400 बिलियन डॉलर का है। तो ईरान में चाइना और रसिया का इन्फ्लुएंस तो होगा ही। भारत प्रेजेंट टाइम में बहुत कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि अमेरिका के प्रेशर के कारण हम ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीद रहे हैं। अगर हम ईरान के साथ ट्रेड करते, वो भी अगर 25 साल हम ले लें, तो वो भी 300 बिलियन डॉलर का मतलब मिनिमम बनता, क्योंकि भारत भी जब ट्रेड कर रहा था तकरीबन हमारा दोनों देशों को ट्रेड 10-12 बिलियन डॉलर का हो रहा था, तो तब और हर साल वो इंक्रीज हो रहा था। अगर हम वही पेस को ही देख ले तो वो 300 बिलियन डॉलर का आसपास होता। तो अगर तब हम जैसे पहले 3-4 साल पहले ईरान के साथ ज़्यादा ट्रेड कर रहे थे, तब अब अगर हम ऐसे करते तो जरूर हम जो चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है ईरान में उसे काउंटर कर पाते, लेकिन हम नहीं कर पा रहे। इसके साथ साथ ईरान का भी डिमांड है कि आप अमेरिका के साथ ज़्यादा ना जाओ, इसके साथ इजराइल के साथ भी आप ज़्यादा ना जाओ। तो वो काम तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा मतलब भारत को ग्रो करने के लिए अमेरिका और इजराइल के साथ जरूरी है। तो इसी वजह से ये जियोपॉलिटिकल गेम है। अब चीन जरूर ईरान में अपना इन्फ्लुएंस ज़्यादा भारत के कंपेयर में रहेगा, वो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं हो सकता है कि हमारा इन्फ्लुएंस ईरान में 100% खत्म हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ईरान कोई भी देश को अपने देश पर भारी नहीं होने देगा। तो प्रेजेंट टाइम में चाबहार पोर्ट में, और ये जो चाबहार पोर्ट में एक्सरसाइज हो रहा है ये पहली बार नहीं हो रहा है, 2019 से शुरुआत हो रहा है। तो ये कोई मैं बहुत बड़ा सेटबैक भारत के लिए नहीं मान रहा हूँ। हाँ, प्रेजेंट टाइम के लिए आप कह सकते हो जो पोर्ट को हमने बनाया वो डेवलप किया, आगे जाकर वो चीन उसे इस्तेमाल करेगा या फिर उस एरिया में चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, लेकिन हमारे पास कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों, रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।